देश की कोयला राजधानी धनबाद में यूँ तो कोयले के अवैध कारोबार को लेकर वर्चस्व की जंग होती है और उसमें गोलीबारी होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ज़मीन के मुद्दों में भी गोलियां चल रही हैं, लोगों की जान जा रही है। कुछ साल पहले कई हत्याकांड को अंजाम दिया था। एक ज़मीन कारोबारी समीर मंडल की हत्या हुई थी और अब 2019 के बाद 2021 में, तो 2021 की बात करें तो वो शांत था, लेकिन 2022 में से 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक घटना घटी है जिसमें ज़मीन कारोबारी अजय पासवान को एक शादी समारोह में जाने के वक्त ही अपराधियों ने निशाने पर लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वो काफ़ी गुस्से में, क्योंकि जो कारोबारियों को सुरक्षा धनबाद कोयलांचल में मिलनी वो नहीं मिल पा रही है और इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। तो इस परिस्थिति में कारोबारी जाए तो कहाँ जाए और उनके परिवार की सुरक्षा का क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए और अजय पासवान की पत्नी यहाँ हम बात करते हैं। सबसे पहले तो घटना के लिए आप किसे जिम्मेवार मानती हैं और क्या कुछ मांग करती हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और धनबाद जिला प्रशासन से, पुलिस से? हम इसे यही मानते हैं कि जब समीर मंडल का हत्या हुआ तो अजय पासवान को भी धमकी दिए। पहले तो उन पे भी ये हुआ था, पीछा किया गया, वो तो बच गए बेचारे उस टाइम। लेकिन वो धमकी दिया कि जैसे समीर मंडल को मारे हैं वैसे अजय पासवान को मारेंगे। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कह सकता है कि वही मरवाया, लेकिन उसके साथ कोई और भी है, ये बात सही है। लेकिन बात है कि हमें सरकार से, सभी से आवेदन है कि हमें इस बात को ये करना चाहिए कि हमें सुरक्षा दिलाए, ऐसा धनबाद में दोबारा ना हो। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ज़मीन कारोबारी चाहे कोई भी, एक तो ज़मीन में सीएनटी लग गया, सरकार सीएनटी लगा के सोचता है हम बहुत भला कर दिए। भला नहीं किए हैं, गलत किए हैं। उसके बाद भी हम लोग उसमें जैसे तैसे करके अपना बच्चा को, अपना परिवार को चलाते हैं। उसमें भी आदमी को नहीं बनता है। अच्छे इंसान को, अजय पासवान ऐसे इंसान थे कि हर किसी को लेके चलते थे, और उस इंसान को आदमी हटा दिया, मेरा घर परिवार उजड़ गया। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसीलिए हमें सरकार से, प्रशासन से, सभी से ये मांग है कि जल्द से जल्द उसको सलाखे के पीछे लाया जाए और हम लोग को, बच्चा को, हम लोग को सुरक्षा दिया जाए। पुलिस कुछ लोगों को बता रही है कि ये लोग घटना में शामिल है। आप लोगों के हिसाब से कौन कौन इस घटना में शामिल है? देखिए, 2 लड़का का नाम आया है, वो तो जाहिर से उसको पहचान भी लिया है, जो मारा, जहाँ पर एक किया गया है। तो ये जो ऐसा किया है, देखा है जो, वो तो दे ही दिया है। नाम उस हमको पता नहीं, अभी हम बाहर गए नहीं कभी, लेकिन वो तो सभी कोई जान रहा है कौन मारा है। लालू और प्रहलाद। हाँ, लालू और प्रहलाद, हमको नाम तो अभी पता चल रहा है पेपर से, लेकिन उस पर कार्रवाई किया जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इतना जो साजिश करता जयमंगल का नाम आ रहा है, जो कि पूर्व में इनका कारोबारी प्रतिद्वंदी भी हुआ करता था, तो उन पर भी कितना शक है? और जो पूर्व कारोबारी जो इनके पार्टनर थे समीर मंडल की पत्नी, हाँ, उन लोग उन का पर भी कितना हाथ है। शक है? हमको बहुत शक है, दोनों का हमको मिली भगत लगता है। स्वीटी मंडल, कृष्णचंद मंडल, संदीप मंडल, एगो जय मंगल हाजरा, क्योंकि उस ज़मीन के लिए ही विवाद था, उस ज़मीन के लिए वो परेशान थी। यही बोला होगा कि चलो उसको हटा दो, हम तुमको वो ज़मीन ये कर देंगे। हमको तो यही लगता है, ये बात भी सत्य है, सत्य हो सकता, हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक तीनों जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं घटना में, किसी की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। नहीं। क्या लगता है कि पुलिस धनबाद की अभी भी शिथिल है? हाँ, अभी भी शांति है, अभी भी कुछ नहीं कर पाया। अभी तक कुछ भी ये नहीं आया है कि घर में है, लेकिन सुन रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। इससे पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अजय पासवान सबके लिए खड़े रहते थे, आज उसके लिए ही प्रशासन सो रहा है। अभी तक ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं किसी का घर उजड़े मेरे जैसा, सबका बाल बच्चा सुरक्षित हो। धनबाद में ये चीज़ बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, मारने और मारने की नहीं चाहते। अब जो घटना घट चुकी है उसकी पुनरावृत्ति न हो और प्रशासन आपको सुरक्षा दे, इसके लिए हाँ, हम यही चाहते हैं कि अब जो हो गया दोबारा ऐसा कांड ना हो धनबाद में, और हमें सुरक्षा दिया जाए, हमारे परिवार को। बस यही सरकार से अपील है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब क्या करेंगे? तो हम लोग यही सरकार से बोलेंगे कि हम लोग का मौत के लिए दे दीजिए, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, आपके सामने दे दीजिए सलाह कि हाँ मर जाओ। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, निहत्थे हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, तो हम लोग मर जाएंगे, खत्म। तो जिस तरह से अजय पासवान जी की पत्नी का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द जो लोग इस घटना में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार करे, अन्यथा आने वाला जो वक्त होगा वो काफ़ी भयावह होगा। लोग सड़क पर भी उतरेंगे। सड़क पे उतरेंगे, और नारेबाजी बड़ी बात यह है करेंगे। कि
परिवार की तरफ से भी कही जा रही है कि अगर हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो ये पूरे परिवार के साथ सरकार से गुजारिश करेंगे कि उन्हें मौत दे दे। बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार को हम चुनते हैं। वोट के समय तमाम नेता कई तरह के वायदे करके आते हैं कि भैया आप हमें वोट दो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपके लिए बहुत सारे कार्य को करेंगे। लेकिन अगर वोट देने वाली जनता सुरक्षा नहीं पाएगी, उनके घरों के लोगों की मौत होगी, उनके परिवार का पालनहार जो है, उसके परिवार का जो गार्जियन है, वो अगर मौत की नींद सुला दिए जाएंगे तो आप सोचिए कि जनता आखिर क्यों वोट करेगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने अभी उनसे बात की है और आशा करते हैं कि इस घटनाक्रम में और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें सज़ा भी दिलाएगी ये जो स्थानीय पुलिस और धनबाद जिले की जो प्रशासन है, और इस परिवार को न्याय मिलेगा इसकी आशा हम जरूर करेंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। उसमें अपराध कर्मियों की पहचान हो गई है और जल्द ही उसमें भी अपराध कर्मी पकड़े जाएंगे, वो भी नहीं बचेगा। वो हम लोगों ने, क्योंकि अपराध कर्मी उसमें पहचान लिए गए हैं और जल्दी उसके लिए भी एक टीम बना दी गई है, क्योंकि अपराध कर्मी अब क्षेत्र छोड़ के भाग गया है। पुलिस की टीम लगातार उसके पीछे लगी हुई है, हम लोग जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे। अभी तो इतना कार्रवाई हुआ नहीं है, आगे तो हम जानते नहीं हैं। अभी प्रशासन से मिले नहीं हैं, प्रशासन से हम अभी मिलना भी नहीं चाहते। सबसे पहले हमको यहाँ का सरकार से गुहार है कि जो ये घटना बार बार धनबाद में हो रहा है, नहीं होना चाहिए। खासकर धनबाद में, यूपी से ज़्यादा खराब धनबाद नहीं था। आज यूपी सुधर गया ना, लेकिन धनबाद उससे भी ज़्यादा खराब हो गया है। हर घर अनाथ हो रहा है। हम नहीं चाहते कि अनाथ हो। हम प्रशासन के दरवाजे पे नहीं चाहते कि हम भीख मांगने जाएं। हम सरकार से अपील करते हैं यहाँ का, जब हम लोग उनको बनाते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि हम लोग को भी देखभाल करे, सुरक्षा दे। और अभी भी हम एक बार लगाते, मेरे जैसा कोई घर ना उजड़े, किसी का बाल बच्चा अनाथ ना हो, वही हम बोल रहे हैं। और हम प्रशासन से हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो जाएंगे ही हम, लेकिन सबसे पहले हमको सरकार से मदद चाहिए, नहीं तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। कुछ भी करे, या तो हमको मौत के लिए हमको आदेश दे कि हम लोग मर जाएं। क्या करेंगे अब हम लोग? किन लोगों पर शक है पूरे घटना के लिए? पहले तो जो बताया, 2 लोगों को पता चला है, नाम उतना हमको पता नहीं है। जय मंगल हाजरा एक बार कांड करवा चुका समीर मंडल का, वो अजय पासवान को ही धमकी दिया था कि उसको जैसे किए हैं वैसे इसको भी करेंगे, और 2-3 साल बाद कर गुजरा। तो इसका मतलब तो यही बनता है ना, उसको छूट है। आखिर सबको मारने के लिए छूट मिला है ना, कि भाई मारो। सरकार कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। किस लिए प्रशासन लेता है पैसा? किस लिए सरकार वोट लेता है हम लोग से? नहीं लेना चाहिए ना, ऐसो आराम के लिए। हम लोग को भी देखभाल करे, तभी तो हम लोग भी सरकार को। इस घटनाक्रम में स्वीटी मंडल की क्या भूमिका आपको लग रही है? हमको शक उस पर भी है, क्योंकि उस पर भी परेशान, वो हमको पूरा परेशान करके रखे थे। पासवान जी को पूरा परेशान करके रखे थे। हाँ, हमेशा पासवान जी को अनाप शनाप बोलती थी, ये करती थी, ये करेंगे, वो करेंगे, फंसा देंगे, ये करेंगे। फोन पे हमको भी अनाप शनाप बोलती थी। धमकी दी क्या? नहीं, हमको तो धमकी, हमसे तो बोलने को उसको पावर नहीं था। पासवान जी मेरा सीधा साधा थे, उसी से बोलती थी, और हम जल्दी फ़ोन अब नहीं करते थे। और उसको जितना हम लोग किए ना, उल्टा इल्ज़ाम लगाया। उसका भैंसुर दिया था अभी गवाही 29 तारीख को ना, 29 तारीख को गवाह दिया। उसके 4-5 दिन बाद ही उसका बाप, उसका भाई मेरा ज़मीन हड़पने के लिए बहुत परेशान करके रखा था इनको, बहुत ज़्यादा। और हम, हाँ, बहुत पैसा का डिमांड की थी। हम लोग, पासवान जी ऐसे आदमी हैं, उनको बोले कि इतना बनता है, जो कि सारा पैसा पासवान जी को लगता था, समीर मंडल को सिर्फ नाम रहता था, क्योंकि सीएनटी आदमी है। और वो बेचारा फिर भी दे रहे थे सब कुछ, कि चल आधा में दे, आधा आधा दे रहे, उससे बेसी भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो इतना परेशान। कोर्ट में भी केस चल रहा है। यही बोलते हैं, जो भी ऐसा किया उसको जल्दी से खोज के निकाले और फांसी का सजा हो, हम यही बोलते हैं। आप किसी के नाम पर शिकायत की है क्या थाना में? नाम पे शिकायत तो यही, एगो शक के आधार पे स्वीटी मंडल, एक मंगल हाजरा तो तय है। दोनों मिल के, हमको तो यही होता है कि दोनों मिल के ऐसा किया है। हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, और नहीं तो हम लोग को मौत के लिए दे दे आदेश सरकार, हम लोग मर जाएं। धनबाद का सरकार से हमको खास करके अपील है। हम ये नहीं है कि उसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम बस नहीं बोलते हैं कि यहाँ का सरकार आवाज़ उठाए, प्रशासन को ये करे, और ये प्रशासन के दरवाजे क्यों जाए? सरकार जाए ना, सरकार उसको देती है ना तनख्वाह, हम तो नहीं देते हैं। हाँ, कोई भी हो, सबसे हम बोलते हैं, अपील करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बाल बच्चा के का परवरिश हाँ, सामने आ गई, हाँ, तो ऐसा स्थिति में आप क्या
है कि हमको अभी तो क्या सरकार से उम्मीद करेंगे, आज आके हमको दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करेगा सरकार। हमको बस इंसाफ दे देना, बाकी संभाल लेंगे। अब मेरा बाल बच्चा का सुरक्षा चाहिए, मेरा सुरक्षा चाहिए, जो गवाह है उसको सुरक्षा चाहिए भी, बस यही प्रार्थना है हमको।